नमस्कार। आज के क्लास में हम सभी अगले उपनिषद पढ़ेंगे जो है नाद बिंदु उपनिषद। यह NTA UGC नेट JRF योगा पेपर 2 के तीसरे यूनिट में योग उपनिषद जो 8 पढ़ने हैं उनमें से एक उपनिषद है और यह उपनिषद काफ़ी बहुत ही विशिष्ट है। साधना आदि नाद और ओमकार की साधना हेतु भी। तो आइए इस उपनिषद को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले इस उपनिषद के परिचय जान लेते हैं। यह उपनिषद ऋग्वेद से संबंध है, यानी कि यह ऋग्वेदीय उपनिषद है। इस उपनिषद के प्रारंभ में ओमकार को हंस मानकर उसके विभिन्न अंगों का यानी कि उसके अंग और उपांगों का वर्णन किया गया है। फिर ओम की 12 मात्राओं तथा उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल कहा गया है और योग युक्त साधक की स्थिति कैसी होती है तथा ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों के क्षय का वर्णन भी करते हुए नाद के अनेक प्रकार तथा नादानुसंधान साधना का स्वरूप समझाया गया है। अंत में मन के प्रभावित होने वाले मन के लय होने तथा मनोलय की स्थिति का वर्णन किया गया है। और जब साधक का स्थिति मनोलय वाली स्थिति में पहुंच जाती है, अर्थात उसका मन ब्रह्म में तल्लीन हो जाता है, तो वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। वह तुरीय अवस्था यानी कि परमानंद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह इसका संक्षिप्त परिचय था। अब हम आगे इस विषय वस्तु को पढ़ते हैं जो उपनिषद में आया है। सबसे पहले उपनिषद के आरंभ में ही ओमकार रूप हंस के अंगों और उसके उपांगों का वर्णन मिलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले ही श्लोक में कहते हैं ओम अकारो दक्षिणः पक्ष ओकारस्तु उत्तर स्मृतः माकारं पुक्षमित्याहुर अर्धमात्रा तु मस्तकम। जो ओम रूप जो हंस है, ओमकार रूप हंस का आकार जो मात्रा है वह दक्षिण पक्ष यानी कि दाहिना पंख है। जैसे हंस है तो ये समझ लीजिए कि इसका दाहिना पंख जो है वो अ है और ऊकार उत्तर पक्ष यानी कि बायां पंख है। ये क्या है? ये ओकार है। और उसकी जो पूँछ है वह क्या है? वह मकार है, यानी कि इसकी जो पूँछ है वह म है। और जो अर्ध तन्मात्रा है वही उसका शीर्ष भाग है। ये अर्ध तन्मात्रा जो है वो उसका शीर्ष भाग है। इस प्रकार से उस ओमकार रूप जो हंस है उसका अंग के बारे में ये निरूपण हुआ है कि इनके 2 पंख, प्रथम 2 मात्रा है, उनकी पूँछ म है और अर्ध तन्मात्रा जो है वो उसका शीर्ष भाग है। इसी प्रकार आगे वो कहते हैं कि किस प्रकार से जो हंस के पैर हैं, उसका शरीर है, उनमें त्रिगुणों का क्या अस्तित्व है, त्रिगुण किस रूप से उसमें विद्यमान है, त्रिगुणों का कहाँ तक उसमें समेटे हुए हैं। तो इसके लिए कहते हैं पादादिकं गुणास्तस्य शरीरं तत्त्वमुच्यते धर्मो अस्य दक्षिणम चक्षुर अधर्मो अर्थो परस्मृतः। जो उसका ओम का रूप जो हंस है उनके दोनों पैर रजोगुण और तमोगुण का संकेतक है और उसका जो शरीर है वो शतोगुण, ये शरीर जो है वो सतोगुण से युक्त है, यानी कि सतोगुण का निवास है। धर्म उसका दक्षिण चक्षु है, जो दाहिना नेत्र है वो उसका धर्म है और अधर्म बायां नेत्र कहा गया है। तो इस प्रकार से प्रणव रूप उस हंस का निरूपण किया गया है प्रथम 2 मंत्रों में। और हमने जाना कि किस प्रकार से वह प्रणव रूप हंस में अकार, उकार, मकार और अर्ध तन्मात्रा क्रमशः उनके दाहिना पंख, बायां पंख, उनकी पूँछ और शीर्ष भाग है और रजोगुण तमोगुण पैर में स्थित है, शतोगुण उसका शरीर है और दक्षिण जो नेत्र हैं, चक्षु हैं, वो धर्म का कहा गया है और अधर्म बायां नेत्र को कहा गया है। आगे फिर वो कहते हैं कि जो ओमकार रूप जो हंस है उसमें समस्त लोगों की स्थिति है और उस ओमकार रूप हंस में समस्त लोग किस प्रकार से स्थित है उसके लिए कहते हैं भूर्लोकः पादस्तयो अस्तस्य भुवर्लोकस्तु जानुनि स्वर्लोकः कटिदेशे नाभिदेशे महर्जगत। यानी कि जो भूलोक है उस हंस के पैरों में
भूलोक यानी कि पृथ्वीलोक स्थित है, और उसकी जंघाओं में भुवलोक यानी कि अंतरिक्ष लोक स्थित है, और श्वः यानी कि ऊर्ध्व जो स्वर्गलोक है वो उसके कटी प्रदेश तथा महलोक उसके नाभि प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पे जो जगत है, जो हमारे सृष्टि का जो सभी जगत है, उनकी स्थिति उस ओम रूप हंस में कहाँ पे विद्यमान है ये बताया गया है। आगे कहते हैं कि इसकी हृदय स्थल में जनह लोक है और कंठ प्रदेश में तपोलोक विद्यमान है। ललाट और भौहों के मध्य में सत्यलोक की सत्ता है। ललाट और ये सत्यलोक सबसे ऊपर का जो लोक है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वह सत्यलोक यहाँ पे ललाट में उसकी स्थिति बताया गया है। अब आगे कहते हैं कि यह जो हंस है, इस प्रकार से वर्णित सहस्त्र अवयव युक्त प्रणव रूप हंस पर आसीन होकर कर्मानुष्ठान ध्यान आदि में रत हंस योगी, जो इस प्रकार के अभ्यास करने वाले जो योगी हैं, वह विक्षण पुरुष ओमकार की श्रेष्ठ विधि से मनन चिंतन करता हुआ सहस्त्रों करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। वह ओमकार ही के देवता जो हैं उसका अग्नि है, उसका स्वरूप भी अग्निमंडल जैसा है। आकार नामक प्रणव की प्रथम मात्रा आग्नेयी कही गई है और ऊकार नामक द्वितीय मात्रा वायव्या कही गई है। इस वायव्या के देवता वायु हैं और यह वायुमंडल की भांति रूप रंग वाली है। और मकार नामक जो तृतीय मात्रा है वह सूर्य मंडल के समतुल्य है। इस मात्रा के देवता सूर्य हैं। चतुर्थ मात्रा जो अर्धतन मात्रा है वो उनकी अर्धतन मात्रा के रूप हैं, वो वारिणी कहा गया है। और ये वरुण देवता, इसके वारुणी के जो देवता हैं वो वरुण है। इस प्रकार की इन मात्राओं के देवता और उनके नाम के बारे में हमने जाना। आगे अब उस ओंकार के 12 मात्राओं का विवेचन किया गया है और कहा गया है कि ये सभी जो 12 मात्राएं कैसे हैं। तो जो 4-4 अभी हमने जो 4 मात्राएं पढ़े, उनकी आगे क्रमशः 3-3 काल में और कला बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल उनके 4 × 3 यानी कि टोटल 12 मात्राओं या कला का विवरण यहाँ पे मिलता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि श्लोक में कहते हैं कालत्रयेऽपि अस्येमा मात्रानूनं प्रतिष्ठिता एष ओंकार आख्यातो धारणार्भिर्निबोधत। जिसे हम ये 12 मात्रा वाला जो ओंकार है उसको हम धारणा और ध्यान आदि अभ्यासों द्वारा, धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास द्वारा उसे हम जानने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम जान सकते हैं। तो इन जो उपयुक्त 4 मात्राओं में एक मात्रा 3-3 काल अथवा कला रूप में देखना चाहिए। तो 4 मात्रा हैं तो 3-3 मात्राओं से होकर के युक्त होकर के वो टोटल 12 हो जाते हैं। तो इसमें इसे हम कैसे जान सकते हैं? तो ये 12 कलाओं से युक्त जो ओमकार है उसको हम धारणा ध्यान एवं समाधि के द्वारा जानने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ओमकार साधना मात्र उच्चारण से पूरा नहीं होता, बल्कि उसके साथ हमें दिव्य प्राण प्रवाह रूप ओंकार की अनुभूति धारणा ध्यान आदि द्वारा की जाती है। आगे यह जो 12 मात्राएं हैं जो आगे के श्लोकों में वर्णन था, उसको हम यहाँ टेबल के रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 12 मात्राएं हैं वो किस प्रकार से हैं और उनके क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो प्रथम मात्रा है उसका नाम है घोषिणी, और यदि उस काल में, उस मात्रा की साधना काल में यदि साधक की मृत्यु होती है तो उसका क्या परिणाम होगा? उसकी फल जो प्राप्ति होगा वह ऐसा होगा कि वह भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म प्राप्त करता है। द्वितीय मात्रा है जिसका नाम है विद्युन मात्रा। तो जो इसका जो परिणाम है, इस स्तर पे अपना शरीर त्यागने का योगी को महान महिमाशाली यक्ष के रूप में जन्म प्रदान होता है। और तृतीय जो मात्रा है जिसका नाम है पातंगी, और इसमें वह विद्याधर के रूप में जन्म प्राप्त करता है। चतुर्थ जो वायु बेगनी के नाम से जाना जाता है वह गंधर्व रूप में जन्म प्राप्त करता है। और 5वीं मात्रा जो है नमधेया, वह तुषित नामक देव के साथ चंद्रलोक में निवास कर सम्मान प्राप्त करता है। और जो 6ठी मात्रा है उसका नाम है ऐन्द्री, और यह देवराज के सायुज्य पद प्राप्त करता है। और 7वीं मात्रा जो है उसका नाम है वैष्णवी। नाम से ही स्पष्ट है
और इसी से आप अनुमान रख सकते हैं कि भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। 8वीं मात्रा है जिसका नाम है शांकरी, वह पशुपति भगवान शिव के रुद्रलोक में सामीप्य को प्राप्त करता है। 9वीं मात्रा जो महती कहलाती है वह महालोक को प्रदान करने वाला होता है यदि इस चरण में योगी की मृत्यु हो तो। और 10वीं जो मात्रा है वह धृति अर्थात ध्रुवा है। इस क्रम में यदि साधक की शरीर का त्याग होता है तो वह जनह लोक यानी कि ध्रुव लोक को प्राप्त करता है। 11वीं मात्रा है नारी अर्थात मौनी। इस में शरीर त्यागने से उसका परिणाम है तपह लोक की प्राप्ति। और 12वीं मात्रा है ब्राह्मी। इसमें साधक का शरीर छूटने पर शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये सभी जो 12 मात्राएं ओमकार के आगे के श्लोकों में जो विस्तृत तरीके से वर्णन है, उनमें आखिर ये शरीर का जो अलग अलग मात्राओं से होकर के जो गुजरना है साधना के द्वारा, उसमें क्या होता है कि हम अपने प्राणों के स्पंदन का ओमकार रूप महाप्राण के साथ जिस कोटि के साथ तादात्म्य होता है उसी के अनुरूप देहांतर की प्राप्ति होती है। जहाँ तक हमारी गति प्रगति पहुँची भी होती है उस अनुरूप हम क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में उच्चतम लोकों को प्राप्त करते हैं। ये इसको समझ ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, ओमकार रूप जो ये प्रणव साधना है, इसमें हम अपने प्राणों को उस महाप्राण रूप ओमकार ब्रह्म के साथ जिस लेवल तक हमने उसके साथ तादात्म्य स्थापित किए हैं वहाँ तक की हमारी पहुँच सुलभ हो जाती है। इससे आगे कहते हैं कि ततः परमं शुद्धं व्यापकं निर्मलं शिवं सदोदितं परमं ब्रह्म ज्योतिषामुदयो यतः। अर्थात इससे भी परतर परे श्रेष्ठ व्यापक शुद्ध निर्मल कल्याणकारी सदैव उदीयमान वह परब्रह्म तत्व ही है। उससे सभी तरह की ज्योतियाँ जिसमें अग्नि सूर्य चंद्र आदि प्रादुर्भाव हुई है। तो इसीलिए इन लोकों से ऊपर भी हमें उस परम जो सर्वश्रेष्ठ है उस शिव कल्याणकारी रूप ब्रह्म को प्राप्त करने की उद्देश्य होना चाहिए, वही हमारा शाश्वत लक्ष्य है। अब कहते हैं कि जब योग युक्त स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं तो योग युक्त स्थिति में साधक समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। साधक की जो अवस्था होती है वो क्या होता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि अतीन्द्रियं गुणातीतं मनोलीनं यदा भवेत् अनुपमं शिवं शांतं योगयुक्तं सदा विशेषत। जो श्रेष्ठ साधक है वह मन समस्त इंद्रियों एवं सत रज तम आदि गुणों से परे होकर के परम तत्व में विलीन हो जाता है, तब वह उपमा रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुँचे हुए साधक को योग युक्त कहा गया है। यहाँ योग युक्त साधक की स्थिति के बारे में समझा दिया गया कि जो समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, सत रज तम आदि गुणों से परे होकर के परम तत्व में विलीन हो जाता है, वह साधक जो उपमा रहित कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसी उच्च स्थिति में पहुँचे हुए साधक को योग युक्त कहा गया है। फिर आगे कहते हैं कि उस योग युक्त साधक और तन्मय हुए साधक को अविद्या आदि दोषों से मुक्त और योग पद्धति से स्वस्थ अर्थात अपने आत्मा में स्थित स्वस्मिन् तिष्ठति स्वास्थ्य जो हम कहते हैं, तो वह अपनी आत्मा में स्थित होकर सभी प्रकार के आसक्ति आदि दोषों से रहित हो जाना चाहिए। ऐसा हम सबका प्रयत्न होना चाहिए। इस प्रकार से उस साधक के समस्त संसारिक बंधनों का समन अर्थात क्षय हो जाता है। वह निर्मल केवल्य पद को प्राप्त कर स्वयं ही परमात्म स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्म भाव से परमानंद को प्राप्त करके असीम आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। ये योग युक्त साधक का समस्त बंधनों से मुक्त हो असीम आनंद की प्राप्ति का यहाँ उल्लेख है। आगे फिर कहते हैं कि आत्मज्ञान हेतु हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और यदि सतत प्रयत्न की यहाँ पे प्रेरणा इस मंत्र में वो देते हैं कि आत्मज्ञान हेतु हमारा सतत प्रयत्न का प्रयास रहना चाहिए और यह अत्यंत आवश्यक भी है। और उसका क्या परिणाम है इसके बारे में ऋषि कहते हैं, आत्मानं सततं ज्ञात्वा कालं नये महामते प्रारब्धम अखिलम भुज्जनोद्वेगम कर्तुमर्हसि। हे ज्ञानवान पुरुष, तुम सतत प्रयत्न करते हुए आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करो। उसी के सच्चिंतन में अपने समय को लगाओ। प्रारब्ध कर्मानुसार जो भी कष्ट कठिनाइयाँ सामने आए उनको भोगते हुए उन्हें उद्विग्न खिन्न दुखों में नहीं पड़ो
और इससे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें सतत हमारा ये प्रयत्न, ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को पहचान सकें। उसके चिंतन में हम अपने इस जीवन रूपी महान समय को लगाना चाहिए। बाकी जो कर्मानुसार प्रारब्ध के जो कर्म है उसके अनुसार जो भी कष्ट कठिनाइयाँ आए उसमें उद्विग्न हुए बिना उस मार्ग में हमें बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे ये कहते हैं कि जब आत्मज्ञान प्रादुर्भाव हो जाता है तब भी संस्कार स्वयं में अपने आप ही नष्ट नहीं हो जाता, किंतु जैसे ही तत्वज्ञान का प्रकाट्य होता है, मतलब जैसे ही हमारे अंदर वास्तविक जो नॉलेज है, ये जो अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है, तब अपने आप ही प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाता है। जैसा कि स्वप्न लोक के देहादिक असत होने के कारण जागृत होने पर विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण से समझाया गया है कि जैसे जब हमें आत्मज्ञान होता है तो किस प्रकार से प्रारब्ध कर्म यानी कि पुराने जो हमारे कर्मों के जो जखीरा होता है वो कैसे नष्ट हो जाता है, तो उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न लोक के जो कुछ भी हम दृश्य देखे होते हैं, जब हम जागृत हो जाते हैं यानी कि जाग जाते हैं, तो वो स्वप्न लोक वाले सारे विषय जो हमें सत्य प्रतीत होता है वो सब नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। विगत जन्मों में जो किए हुए कर्म हैं उन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कर्म की संज्ञा प्रदान की गई है, ये तो आप सभी जानते हैं। आगे कहते हैं कि ज्ञानी के लिए जो ज्ञानी पुरुष है उनके लिए तो जन्म जन्मांतर भी नहीं है, इसलिए प्रारब्ध कर्म ज्ञानी के लिए भी कभी भी बाधक नहीं होता। क्योंकि जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए जन्म जन्मांतर इसलिए नहीं है क्योंकि उनके सारे कर्म, उनके सारे बंधन नष्ट हो चुके होते हैं, इसलिए वो उसको बाधा नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि वह आत्मस्वरूप में स्थित हो चुका होता है। और जैसे ही स्वप्नकालीन देह नहीं होती, केवल आभास मात्र होता है, जैसे कि रस्सी में सांप की तरह केवल आभास होता है, जैसे रस्सी में सांप नहीं होता बल्कि हमें भ्रम होता है, वैसे ही ये जो स्वप्नकालीन जो देह है वो देह नहीं रह जाता। ऐसे ही जो हमारे पुराने जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद वो भ्रम की भांति विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। वैसे ही यह जागृत अवस्था का शरीर भी अध्यास मात्र ही है। आगे कहते हैं कि अध्यस्त यह अर्थार्थता यानी कि जो वास्तविक नहीं है कि उत्पत्ति कैसे हो सकती है, और उत्पत्ति के अभाव में उस वस्तु की स्थिति कैसी होगी। जिस प्रकार रज्जु यानी कि जो रस्सी है उसमें सर्प का अध्यास होने पर जो रस्सी है रज्जु में सर्प उत्पन्न नहीं होता और ना ही उस स्थान में सर्प की स्थिति होती है, केवल हमारे मस्तिष्क में हमारी भ्रम की स्थिति होती है, बल्कि उस वस्तु में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं रहता है, उनकी सत्ता की विद्यमानता नहीं रहती है। इसलिए यह प्रपंच का मुख्य उपादान कारण आत्मा ही है, जैसे कि मिट्टी के द्वारा निर्मित पात्रों का उपादान कारण मिट्टी ही होती है। तो वास्तविक रूप में जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ पे जो प्रपंच दिखाई देता है, उन सब का जो कारण है वो कौन है, वो आत्मा ही है। और बाकी चीज़ें उनके हिसाब से ही हमें दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से मिट्टी के माध्यम से ही अलग अलग प्रकार के पात्रों का निर्माण होता है और अंत में वो मिट्टी में ही विलीन हो जाता है, उसी में अपने स्वरूप को मिला देता है। आगे आप देखते हैं कि जैसे वेदांत के अनुसार भी सभी सांसारिक जो प्रपंच है उसको अज्ञान अंधकार के कारण आत्मा में ही प्रतिभासित होते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के विनिष्ट हो जाने पर संसार की स्थिति नहीं रह जाती। जब हमें अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाता है तो किसी प्रकार की जो भ्रम है वह नहीं रह जाता, भ्रम की जो अंधकार है वो छट जाते हैं और भ्रमग्रस्त जो बुद्धिमान जो मनुष्य हैं जिसमें भ्रम है, वैसे मनुष्य रज्जु बुद्धि का त्याग करके उसी सर्प बुद्धि से ग्रहण करता है। यदि वो मनुष्य भ्रम में है तो वह ये भूल जाता है कि ये रस्सी है, बल्कि वो ये सोचता है कि ये सर्प है, अर्थात रस्सी को सर्प समझने लगता है। इसी तरह अज्ञान यानी कि मूढ़ मनुष्य सत्य अर्थात आत्मा के ज्ञान का बोध न होने के कारण इस भ्रम बुद्धिवश संसारिक प्रपंच का अवलोकन करता है, उसमें रमा रहता है। और जब मनुष्य ठीक तरह से उस रस्सी को पहचान लेता है तो पूर्व में दृष्टिगोचर होने वाले सर्प को भान समाप्त हो जाता है। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपने कहीं रस्सी पड़ा हुआ देखा, आपको थोड़ा देर के लिए भ्रम हो जाता है कि ये तो सांप है, परंतु जैसे ही आप क्लियर पता चल जाता है कि ये रस्सी है तो फिर वो सांप होने वाला भय किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं करता, वो भावना नहीं रह जाती, वो भावना का तिरोभाव हो जाता है। ऐसे ही जब
ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है, तो अंधकार का जो भ्रम है, अज्ञान का जो भ्रम है, वो बुद्धि से हट जाती है, समाप्त हो जाता है। आगे ऋषि कहते हैं कि जिस तरह से अधिष्ठान अर्थात जो आधार है उसका स्वरूप आत्मज्ञान का, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर प्रपंच संसार शून्यता को प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये जो संसार है वो उसी तरह से गायब हो जाता है जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प होने की जो भाव है वो गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति में देह अर्थात शरीर भी प्रपंच रूप यह यथार्थता होने के कारण प्रारब्ध की स्थिति से किस प्रकार रह सकेगी, अर्थात वो भी नहीं रह पाता है, वो प्रपंच भी गायब हो जाता है। जो अज्ञान ग्रसित लोग हैं उनको ही बोध कराने के लिए प्रारब्ध कर्म की बात कही जाती है, और बाद में कालवश ही सांसारिक प्रारब्ध कर्मों का विनाश हो जाता है। ये इस श्लोक का भावार्थ है। आगे कहते हैं, ये इस उपनिषद में ओमकार रूप ब्रह्म का आत्मा में नाद रूप में प्रादुर्भाव होने का वर्णन है कि किस प्रकार से हम जब साधना में आगे बढ़ते हैं तो अपने आत्म तत्व के द्वारा उस ओमकार रूप ब्रह्म का नाद के रूप में साक्षात्कार करते हैं, अनुभूति करते हैं। तो कहते हैं कि जब वह प्रारब्ध कर्मों को समाप्त हो जाता है, जब हम उसे ज्ञान के द्वारा उस प्रारब्ध कर्मों के अंधकार को नष्ट कर लेते हैं उसको, तब ओमकार रूप जो ब्रह्म है वह आत्मा के साथ एकता के चिंतन से नाद रूप में स्वयं प्रकाशमान शिव के कल्याणकारी स्वरूप परब्रह्म का प्रादुर्भाव उसी प्रकार से हो जाता है जैसे बादलों के हट जाने पर भगवान भास्कर प्रकाशित हो जाते हैं। बादल छटते ही जैसे सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त होने लगता है, ऐसे ही अज्ञान अंधकार आदि जो रूप से जो हम माया के प्रपंच में फंसे हुए थे, वो प्रपंच अज्ञान के हटते ही हट जाने से हमारे अंदर वह परब्रह्म का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। अभी उपाय बताते हैं कि किस प्रकार से हम इस साधना को करें। नादानुसंधान की साधना हम कैसे करें, तो इसके लिए कहते हैं, सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीं शृणुया दक्षिणे कर्णे नादम अंतर्गतम सदा। योगी साधक को सिद्धासन में बैठने के पश्चात वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए। तदंतर दाहिने कान के अंदर उठते हुए नाद अनाहत ध्वनि का सतत श्रवण करना चाहिए। अब यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला ये है कि हमें जो साधक है उसको सिद्धासन में बैठना है, दूसरा वैष्णवी मुद्रा धारण करनी है, और दाहिने कान में अंदर उठते हुए नाद अर्थात अनहद ध्वनि का श्रवण करना है। ये तीन चीज़ें करते हुए अब ये ध्यान रखना है कि सिद्धासन कैसे बैठते हैं, तो आपने घृण संहिता में भी पढ़ाए होंगे, आपके हठ योगी ग्रंथों में पढ़े होंगे कि सिद्धासन की स्थिति कैसी है। यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं कि बाएं पैर की एड़ी से गुदा स्थान को तथा दाहिने पैर से जननेंद्रिय मूल को दबाकर शरीर को सीधा रखकर त्रिबंध अर्थात मूल बंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध एक साथ लगा करके बैठने को सिद्धासन कहा गया है, तथा अपलक नेत्रों से बाह्य दृष्टि को अंतर लक्ष्य करके यानी कि अंतर्मुखी होकर के भ्रिकुटी मध्य में दोनों नेत्रों के मध्य, दोनों भौहों के मध्य में देखना वैष्णवी मुद्रा कहलाती है। इस प्रकार की अवस्था में बैठ करके साधक को नाद अनहत नाद की सतत श्रवण करना चाहिए। ये नादानुसंधान का अभ्यास है। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार का नाद का अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेता है। इस तरह योगी साधक दोनों पक्षों अकार और मकार को जीत कर क्रमशः संपूर्ण ओंकार को स्नेह स्नेह आत्मसात करके तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो अंतिम अवस्था होती है, जो परमानंद की अवस्था होती है। आगे कहते हैं कि अभ्यास की जो प्रारंभिक अवस्था है, यह महानाद अनहत ध्वनि के विभिन्न तरह के सुनाई देता है। शुरू में वो अनहत नाद अलग अलग तरह के ध्वनियों के रूप में सुनाई देता है, परंतु जब वह साधक अभ्यास अधिक बढ़ाता चला जाता है तो उसकी सूक्ष्माति सूक्ष्म भेद सुनाई पड़ने लगते हैं। जो ध्वनि पहले सामान्यतः नहीं सुनाई पड़ती थी, वो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि भी उसे सुनाई देने लगते हैं। यह अभ्यास करके भी आप चेक कर सकते हैं। अब आगे कहते हैं कि जो नाद साधना है उसके क्रम में विभिन्न ध्वनियों का सुनाई देना। जैसे जैसे हमारी इस प्रारंभिक अवस्था से लेकर के आगे हम बढ़ते जाते हैं तो किस किस प्रकार की ध्वनि हमें सुनाई पड़ता है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो इस 34वें और 35वें जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि नाद की ध्वनि प्रारंभिक काल में समुद्र, मेघ, भेरी, झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान सुनाई पड़ती है। इसके बाद बीच की अवस्था यानी कि मध्यमा अवस्था में मृदंग, घंटे, नगाड़े की भांति यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। अंत में उत्तरावस्था में किंकणी, बंसी, वीणा, भ्रमर की ध्वनि के समान मधुर नाद सुनाई पड़ती है।
उस प्रकार से सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हुए नाना प्रकार के नाद सुनाई पड़ते हैं और साधक इनसे होते हुए निरंतर नाद का अभ्यास करते हुए जब भेरी आदि की ध्वनि जो आवाज़ तेजी से सुनाई पड़ने लगे तब उसमें भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम नाद के सुनने का विचार करना चाहिए, यानी कि और भी गहरे में उतरने की कोशिश करनी चाहिए। और आगे बढ़ते हुए नाद में रुचि रखने वाले साधक को चाहिए कि वह घन नाद अर्थात जो तीव्र नाद है उसको छोड़ के सूक्ष्म नाद अर्थात मंद ध्वनि या फिर सूक्ष्म नाद का परित्याग करके घन नाद में मन को केंद्रित करे, अन्यत्र और कहीं भी इधर उधर मन को भ्रमित ना होने दे। अर्थात हमें ये जो तीव्र नाद हैं और सूक्ष्म नाद हैं, इन्हीं दोनों नादों के बीच में हमें अपनी नाद तक अपनी तल्लीनता हेतु आप उन्हीं दोनों में अपने मन को लगाएं, अन्य इधर उधर बाहर अन्य किसी विषयों में भटकने ना दें। साधक का मन जब इस प्रकार से अभ्यास करता रहता है तब साधक का मन सर्वप्रथम जहाँ कहीं भी किसी भी सूक्ष्म अतिमंद अथवा अभेद्यवान ध्वनि जो घनानंद है उसमें लगता है तो उसके मन को वहीं केंद्रित करना चाहिए, जिसमें भी उसका मन लग जाए, चाहे सूक्ष्म ध्वनि में चाहे तीव्र ध्वनि में। ऐसा करने से वह चित्त स्वयं तन्मय अर्थात उसमें विलीन होने लगता है, उसमें संयुक्त हो जाता है, उसमें तल्लीन हो जाता है और साधक का मन सभी संसारिक बाह्य प्रपंचों से विस्मृत होकर दूध में मिश्रित जल की भांति नाद ध्वनि में एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार वह मन नाद के साथ अकस्मात ही चिदाकाश में स्वयं को विलीन कर लेता है। चिदाकाश मतलब चित्त प्लस आकाश, चित्त मतलब हृदय और आकाश मतलब उनके आकाश में हृदय आकाश में स्वयं को विलीन कर लेता है। और संयमी पुरुष को चाहिए कि नाद श्रवण से विभिन्न विषय वासनाओं को उपेक्षित करके सतत अभ्यास द्वारा मन को तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित करें और सदैव ही उस नाद के उस ओम के चिंतन द्वारा उसी में रमन करता रहे। क्योंकि ये जो समस्त जो भटकाव हैं, ये जो विषय आदि जो वासनाएं आदि जो सब हैं वो बहिर्मुखी तथ्य उन्हें उस महान लक्ष्य से भ्रमित कर उनसे विक्षेप उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए योगी साधक को चाहिए कि सतत चिंतन करते हुए समस्त चिंताओं का परित्याग कर सभी तरह की चेष्टाओं से मन को हटाकर उस नाद की अनुसंधान अर्थात श्रवण मनन चिंतन में अपने आप को नियोजित करें, क्योंकि चिंतन द्वारा सहज ही चित्त का नाद में लय हो जाता है। हम जैसे योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए चिंतन में हम जिस चीज़ को स्थान दे रहे हैं उसमें हमारा चित्त स्वतः ही लीन होने लगता है। तो चित्त का हमें नाद के प्रति उस ओमकार का जो नाद है उस अनहद नाद के प्रति जब हम चिंतन करते हैं उसके प्रति हम एकाग्र होते हैं तो सहज ही हमारा चित्त उस अनहद नाद में अपने आप ही लीन होने लग जाता है। अब कहते हैं आगे कि जो नाद में तल्लीनता से विषय वासना आदि कामना का सर्वथा नाश हो जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से भ्रमर फूलों का रस ग्रहण करता हुआ पुष्पों के गंध की अपेक्षा नहीं रखता, ठीक वैसे ही सतत नाद में लीन रहने वाले जो चित्त है वैसे योगी का चित्त विषय वासना आदि आकांक्षाओं का कामना नहीं करता। यह चित्त रूपी अंतरंग भुजंग अर्थात सर्प जो हमारे अंदर में स्थित यह चित्त रूपी जो सर्प है वो नाद को सुनने के पश्चात सुंदर नाद की गंध से आबद्ध हो जाता है और तत्क्षण ही सभी प्रकार की चपलताओं मतलब कि चंचलताओं का परित्याग कर देता है। तदंतर वह मन विश्व संसारिकता को विस्मृत करके एकाग्रता को धारण करके विषयों में इधर उधर कहीं भी नहीं दौड़ता। विषय वासना रूपी उद्यान में विचरण करने वाले मन रूपी उन्मत्त गजेंद्र को वश में करने में यह नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश ही समर्थ होता है। अर्थात यदि मन हाथी की भांति उन्मत्त है तो उसको उस बलशाली मन को वश में करने के लिए जो अंकुश की आवश्यकता है वह नाद रूप अंकुश ही समर्थ है। यह नाद मन रूपी हिरण को बांधने में जाल का कार्य करता है और मन रूपी तरंग को रोकने में तट का काम करता है। ब्रह्म रूप प्रणव में संयुक्त हुआ यह नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। इस प्रकार से साधक यदि मन को निग्रहित करने का चाहे जिस भी रूपक से आप समझना चाहें अलंकार से समझना चाहें तो उसको नियंत्रित करने का जो उपाय है वह है नाद में तल्लीनता। नाद में जब हम एकाग्र होते हैं उसमें तल्लीन होते हैं
तो स्वतः ही मन नियंत्रित हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। आगे ऋषि कहते हैं कि जब मन लीन हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो हमारा मन न रह करके अमन अर्थात शून्यत्व को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं मनस्तत्र लयम आति तद विष्णु परम पदम। जब मन वहाँ पे लय हो जाता है तो क्या होता है, तो वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, वह विष्णु का परम पद प्राप्त कर लेता है। मन वहाँ ही उस प्रकाश तत्व में विलीनता को प्राप्त हो जाता है, वहीं परम श्रेष्ठ भगवान विष्णु का परम पद है। मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता है। जब मन ही लीन हो गया तो फिर शब्द और श्रवण भी शेष नहीं रहते। इसलिए कहते हैं कि निशब्द शब्द रहित होने पर तो वह मन परब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है। नाद ध्वनि के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है। नाद के समापन पर मन भी अमन अर्थात शून्यत्व हो जाता है, मन भी उसी नाद में लीन रहता है, उसी परमात्म भाव में तल्लीन रह जाता है। आगे कहते हैं कि उस योगी का मन प्राण आदि जो भी कुछ है वह आदि ब्रह्म में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो सशब्द अर्थात शब्दयुक्त नाद ध्वनि के अक्षर रूप जो स्वरूप ब्रह्म में छीन हो जाने पर वह निशब्द परमपद कहलाता है। जब सशब्द जो नाद है, ध्वनि है, उसमें उसका मन लीन हो जाता है तो अक्षर स्वरूप ब्रह्म में वह जो अक्षर मतलब कि जो जिस ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता, वो शाश्वत है, उस ब्रह्म में वह मन है छीन हो जाता है, उसमें लय हो जाता है। और यह निशब्द परमपद है, इसको किसी भी शब्द के माध्यम से हम प्रकट नहीं कर सकते। इसकी शब्दों के द्वारा उस अवस्था का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। जब सतत नाद का अनुसंधान करने पर समस्त विषय वासनाएं पूर्ण रूपेण से नष्ट हो जाती है, तद उपरांत मन एवं प्राण दोनों संशय रहित होकर उस निराकार परब्रह्म में लय हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों नाद एवं बिंदु उस परब्रह्म रूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। वह योगी जागृत, स्वप्न तथा सुसुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी तरह की चिंताओं से रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह योगी मरे हुए व्यक्ति की भांति मृत्युवत रहता है, क्योंकि उनकी शरीर और ये सभी भौतिक जो आकांक्षाएं हैं वो सभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, उनकी तरफ उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं रह जाती। निश्चय ही वह योगी मुक्तावस्था प्राप्त कर लेता है और वह योगी शंख दुदुम्भी आदि जो लौकिक नाद का श्रवण भी कभी नहीं करता, क्योंकि वह उससे सूक्ष्म जो अनहत नाद है, जो परम पद है, उसमें सम्मिलित हो चुका है, उसमें तल्लीन हो चुका है, उसमें लीन हो चुका है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होकर के ब्रह्म में लीन हो चुका है। जिस अवस्था में मन अमन हो जाता है, उस अवस्था के प्राप्त होने पर शरीर लकड़ी की भांति चेष्टा रहित सा हो जाता है। वह मन न शीत जानता है न गर्मी, न उसे ठंडा न गर्मी सताता है और न ही वह सुख दुख का अनुभव करता है। यानी कि इस प्रकार के जो द्वंद्व है उन द्वंद्वों से अतीत हो जाता है। वह योगी मान अपमान से परे हो जाता है। समाधि द्वारा वह इन सभी का पूर्णतः परित्याग कर देता है। योगी का चित्त तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं आदि का भी अनुगमन नहीं करता, अर्थात वह इससे परे होकर के जो चतुर्थ अवस्था है, तुरीय अवस्था, उसको प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आगे कहते हैं कि उस योगी का तुरीय अवस्था अर्थात परमानंद में सदैव स्थिति बन जाती है, वह उसी में स्थित रहता है। वह योगी जागृत और निद्रा अर्थात स्वप्न की अवस्था से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृश्य वस्तु के अभाव में जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, बिना प्रयास के ही जिसका प्राण अपने स्थान पर सुस्थिर हो जाता है तथा बिना किसी आश्रय अथवा अवलंबन के ही जिसका चित्त स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वह योगी ब्रह्ममय प्रणवनाद के अंतर्वर्ती तुरीय अवस्था अर्थात परमानंद में सदैव स्थित हो जाता है। यही यह उपनिषद का रहस्यात्मक ज्ञान है कि कुल मिला के 56 श्लोक से युक्त यह जो नाद बिंदु उपनिषद है, यह काफ़ी रोचक और साधना के विषय से अनुभव जन्य साधना यदि आप करना चाहें तो यह बहुत ही उपयोगी है। और इससे आप निश्चित रूप से उस परम जो ब्रह्म का स्वरूप है, ओमकार रूप जो हंस के रूप में जिसे बताया गया है, उसको नाद
साधना के द्वारा, नाद की अनुभूति द्वारा आप निश्चित रूप से उस अपने वास्तविक जो आत्म स्वरूप है और परमात्म स्वरूप के बारे में आप आगे प्रगति कर सकते हैं। आज इस क्लास में आपका यह नाद उपनिषद संपन्न होता है। इति नाद बिंदु उपनिषद समाप्त। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।